बॉर्डर पुलिस पोस्ट स्थापित की जा रही है। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। सीमा पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सीमा पुलिस का किया जा रहा है गठन। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में सीमा पुलिस तैनात की जाएगी। सीमा पुलिस ड्रग्स और नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए बनाई गई है। ड्रग मनी का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जाता है। खुफिया और सुरक्षा इनपुट के जरिए कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म फैला रहा है। बड़गाम में 30 वर्षीय एक महिला की सनसनीखेज हत्या में शामिल अपराधी को सजा दिलाने की मांग को लेकर महिलाओं ने अनंतनाग में विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर तले इन महिलाओं ने घंटा घर लाल चौक के पास नारेबाजी की और कश्मीर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त की। नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख डॉक्टर हर्षदेव सिंह ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के साथ केंद्र सरकार का दुर्व्यवहार खत्म होना चाहिए। हर्षदेव सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी की चिंता सता रही है। की पैंथर पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार ये देखने में आ रहा है इस तरीके से जम्मू कश्मीर में अभी जो स्प्रेंट को लेकर के वहां पर लगातार प्रदर्शन होता रहा। उसको सरकार ने उस कंपनी को जो एग्जाम कराने वाली थी उसको होल्ड भी कर दिया, लेकिन ये मामला अभी तक भी दिल्ली पहुंचा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर हर्षदेव सिंह जी मौजूद है। क्या मांग है आपकी? आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में नौकरियों को बेचा जा रहा है और शरेआम बोली लगाई जा रही है और 30-30 लाख रुपए में ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में नौकरी बिक रही है। इस बात का खुलासा नौजवानों ने खुद किया है और एजेंसीज को भी मानना पड़ा, जो विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एसीबी है, उसको भी मानना पड़ा बाद में करना। और ये जो है जिस तरीके से ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में, इसकी हम न्यायिक जांच चाहते हैं। जो लोग नौकरियां बेचने के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और पारदर्शिता से भर्ती होनी चाहिए। नौजवान सड़कों के ऊपर हैं, हज़ारों की तादाद में नौजवान जो है सड़कों के ऊपर इस वक्त हैं और जब वो इंसाफ की गुहार लगाते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर जो है केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, उनको जेलों में बंद किया जाता है। आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी तमाम प्रदर्शन हो रहे थे उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और उसको होल्ड पर डाल दिया है जिस कंपनी के ऊपर। तमाम सवाल जानकारी नहीं है। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम जम्मू कश्मीर से इसीलिए आए हैं क्योंकि वहाँ किसी को पूछा नहीं जा रहा है और नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। भर्तियां पोस्टपोन करने से मसला हल नहीं होगा, भर्तियों को पारदर्शिता से करना होगा। सरकार ने ये कहा था 50,000 नौकरियां जो हैं वो हम लगाएंगे, उनको 2019 में कहा था और ये कहा था कि फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर ये भर्तियां की जाएंगी, लेकिन कोई भी प्रयास इस संदर्भ में नहीं किया गया और नौकरियां बेचने का काम चल रहा है, बैकडोर से भर्तियां करने का काम चल रहा है। पहले ही 4,000 लोगों को एसपीओ इन लोगों ने भर्ती किया बैकडोर से। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है वहाँ भारी पैमाने के ऊपर बैकडोर भर्तियाँ हुई। इसी तरीके से J&K बैंक में सत्यपाल मलिक जी ने खुद कबूल किया था, जो गवर्नर थे, कि 3,000 लोगों को जम्मू कश्मीर बैंक में चोर दरवाजे से लगाया गया है और भारी पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। इसी तरीके से डेली वेजेस जो हैं 62,000 से 1,10,000 कर दिए इन्होंने चोर दरवाजे से भर्तियां करके, जिसकी वजह से जो जेन्युइन डेली वेजेस हैं वो भी पक्के नहीं हो सके हैं। तो जो चोरी का माहौल है, जो भ्रष्टाचार का माहौल है, उसकी तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं यहाँ भारत सरकार की, राष्ट्रपति महोदय की, कि इसका संज्ञान लीजिए और एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सीधे तौर पर जो नौकरी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा है और वहां पर जिस तरीके से अभी प्रदर्शन देखने में आए थे वो प्रदर्शन अब दिल्ली तक पहुंच गए हैं। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने यहां उपायुक्त कार्यालय उधमपुर के बाहर जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर लगाने, बिजली शुल्क में वृद्धि और टोल टैक्स के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस उधमपुर के जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा के नेतृत्व में उधमपुर के कार्यकर्ता उधमपुर उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और यूटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली शुल्क, टोल टैक्स में वृद्धि को वापस लेने की मांग की गई और संपत्ति कर अधिसूचना को तत्काल रद्द करने की मांग की गई। जोजिला दर्रा खुलने के बाद इस साल पहली बार सब्जियों से लदी दर्जनों गाड़ियां लद्दाख क्षेत्र के द्रास पहुंची। लद्दाख के लोग ताजी सब्जियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेह म्युनिसिपल कमेटी सड़क किनारे और फुटपाथ पर सामान, सब्जी और फल बेचने वालों पर नकेल कसने जा रही है। न्यूज 18 से बात करते हुए कार्यकारी अधिकारी स्टेंजिन राबगियास ने कहा कि सड़क खुलने के साथ ही कई व्यापारी सड़क के किनारे सामान बेचने लगते हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के पास संसद के विपक्षी सदस्य डफली, तख्ती और तालियों के साथ विरोध कर रहे थे। तमाम विपक्षी दलों के नेता संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। अडानी केस में जेपीसी की मांग। विरोध प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम सांसद शामिल थे। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही सत्र को सोमवार तक के लिए कर दिया गया स्थगित। लंदन में दिए भाषण को लेकर बीजेपी राहुल से माफी मांगने की कर रही है मांग। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक, अरुचिकर और मान हानिकारक टिप्पणी करने का पीएम मोदी पर इल्जाम। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही की मांग। जसवंत सिंह ठेकेदार, फाउंडर ऑफ दल खालसा लंदन एंड फॉर्मर pro Khalistan leader blames Pakistan ISI for backing the Khalistan movement. ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਉਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨਾ ਬਣ ਦਿਓ। खालसा का दुश्मन असली पाकिस्तान है। सीएम सुक्खू विधानसभा इलेक्ट्रॉनिक कार से पहुंचे। अपने सरकारी आवास ओकओवर में ही वो इस कार में सवार हुए थे। सीएम सुक्खू ने इसके जरिए ग्रीन हिमाचल और ग्रीन एनर्जी का दिया संकेत। विधानसभा पहुंचने पर सीएम सुक्खू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का पहला बजट किया पेश। मछली पालन के लिए, तालाब निर्माण के लिए 80% की सब्सिडी की घोषणा। मनरेगा दिहाड़ी मजदूर की 212 रुपए से 240 रुपए करने की घोषणा। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपए से 294 रुपए करने की घोषणा। 9 लाख मनरेगा मजदूरों को इससे मिलेगा लाभ। इससे 100 करोड़ का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार करेगी वहन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कहा कि हिमाचल में नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान चलेगा। नशे के सौदागरों के खिलाफ कड़ा कानून लाया जाएगा। किसानों, पशुपालकों के लिए हिमगंगा योजना शुरू। इस योजना के लिए 500 करोड़ की घोषणा। नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा। कुपवाड़ा डीसी कॉम्प्लेक्स में आज पहली बार 55 फीट लंबा तिरंगा फहराया गया। इस संबंध में डीसी कॉम्प्लेक्स कुपवाड़ा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि धारा 370 के हटने के बाद कुपवाड़ा जिले में पहली बार ऐसा तिरंगा फहराया गया है। समारोह की शुरुआत शनाई वादन से हुई। इस तरह तिरंगे कुपवाड़ा जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर फहराए जाएंगे। केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए 50 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मिली है। दिल्ली में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। न्यूज 18 लद्दाख से बात करते हुए लद्दाख बीजेपी के प्रवक्ता पीटी कुंजरिंग ने कहा कि ये लद्दाख के लिए बहुत अच्छी खबर है और वो लद्दाख के सांसद के आभारी हैं।
जम्मू कश्मीर में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में दिन के तापमान में सामान्य से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मार्च के महीने में बारिश की कमी रही। कश्मीर में 20 मार्च तक ऐसा मौसम देखने की रहने की संभावना है। 18 से 20 मार्च के बीच कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। बर्फबारी की संभावना नहीं है। वहीं हिमाचल में भी मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों पर हिमपात, मैदानी इलाकों में बारिश, तापमान भी हुआ कम। पर्यटकों को दी जा रही है ऊपरी इलाकों में न जाने की सलाह। जम्मू कश्मीर में इन दिनों मौसम का असामान्य मिजाज देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में दिन के तापमान में सामान्य से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों ने अल नीनो के प्रभाव की ओर इशारा किया है, जिसे एनसो के नाम से भी जाना जाता है। यह एक असामान्य मौसम घटना है जो यूरोपीय देशों को प्रभावित करती है। मौसम विभाग ने हालांकि कहा है कि अल नीनो भारत के दक्षिणी हिस्सों को ज्यादा प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों को डर है कि तापमान में इस असामान्य वृद्धि से ग्लेशियर जल्दी पिघलने लगेंगे और आने वाले दिनों में सिंचाई जल आपूर्ति प्रभावित होगी। आरएसपोरा के सीमावर्ती इलाकों में बारिश से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। सीमावर्ती किसानों ने जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की सरकार से मांग की है। पिछले साल की बारिश ने भी उनकी गेहूं की फसल पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी और अब एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए हैं। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, ओआईसी के मंच का फिर किया दुरुपयोग। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर अलापा कश्मीर का राग। संजय शर्मा के परिवार का जम्मू पास पुलवामा में आतंकियों ने संजय शर्मा की कर दी थी हत्या। परिवार ने राज विभाग से प्रवासी के रूप में पंजीकरण करने का किया अनुरोध। पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए एलजी मनोज सिन्हा से गुहार। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना की है जारी। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ में आरक्षण। डोडा जिले के शिवादल पुल प्रेमनगर में एक सड़क हादसा। ड्राइवर के साथ खुदाई करने वाला यंत्र चिनाब नदी में गिरा। जेसीबी संचालक को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्थानीय एसडीआरएफ और की टीम की ली जा रही है सहायता। जेसीबी संचालक जिला उधमपुर के समरोली गांव का रहने वाला। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारत सरकार के एक अधिकारी का भेष बनाकर रहने वाले बहरूपिये को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नेटवर्क बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। गिरफ्तार बहरूपिये की पहचान गुजरात के किरण भाई पटेल के रूप में हुई है। बहरूपिया 1 महीने से श्रीनगर के एक नामी होटल में ठहरा था। उसके खिलाफ श्रीनगर थाने में मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कश्मीर में कई जगहों का दौरा किया और पुलिस सुरक्षा का भी दुरुपयोग किया। बताया जा रहा है कि जालसाज उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी से मिला था। उससे कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या उसे किसी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच दी गई थी। बहरूपिये के फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि वो किन लोगों के संपर्क में था और सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वो अकेला ही है या किसी विदेशी खुफिया एजेंसी से उसके संबंध हैं। गुजरात पुलिस के अनुसार किरण पटेल फर्जी आईएएस है और इसने अहमदाबाद में करोड़ों की ठगी की थी। किरण पटेल सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी ठग चुका है। ट्राल के अरिपल इलाके में अवंतीपोरा पुलिस की ओर से रोड रेस का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एसडीपीओ त्राल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रेस में अकीब मंजूर ने पहला, दानिश दिलशाद ने दूसरा और फयाज ने तीसरा स्थान हासिल किया। दौड़ के बाद अरिपल में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीएसपी डे हिलाल, खालिद भट्ट, सीओ बलिया, बीआईएल आरआर सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
पुंछ की मंडी तहसील में भारत पाक नियंत्रण रेखा पर स्थित मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सौजियान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी स्कूल के शिक्षकों, स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस अध्यक्षता मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सौजियान के प्रिंसिपल ने की। इस अवसर पर लोगों को समग्र शिक्षा अभियान के बारे में बताया गया और अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने का आग्रह किया गया ताकि बच्चे सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठा सकें। पुंछ लोरन में राजमा का उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कृषि विभाग की तरफ से इस शिविर का आयोजन किया गया। किसानों को राजमा की पैदावार बढ़ाने के गुर सिखाए गए और उन्हें कई प्रकार की जानकारियां दी गई। सैकड़ों की संख्या में किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आरएसपुरा क्षेत्र में असलम चक से ममका तक 3 किलोमीटर सड़क की हालत जर्जर। एलजी प्रशासन से सड़क निर्माण की अपील। भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में अब सेना भी अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आई है। सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए अभियान चलाया है। नगर पालिका हाजिर ने विभाग के कई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया। कई दशकों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को इस अवसर पर प्रोत्साहित किया गया। जम्मू स्थित रिजर्व कैटेगरी के सभी कर्मचारियों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपनी 290 दिनों की लंबी हड़ताल को खत्म कर दिया है। प्रशासन ने वायदा किया है कि उनके सभी वास्तविक मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से संबोधित किया जाएगा। अब उन्होंने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से मिलने का फैसला लिया है। इन कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। कुपवाड़ा फल मंडी में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने केंद्र और यूटी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। रामबन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में प्रगति हुई है। जिला विकास परिषद अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद ने बताया कि प्रथम चरण में 1 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कुलगाम में सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव शेख आलम नसरुद्दीन वली को श्रद्धांजलि देने और सूफी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। पांडीपुरा गुरेज सड़क का 7 साल की बच्ची ने किया उद्घाटन। बेकन ने रिकॉर्ड समय में सड़क की बहाल। डीजी बीआरओ बोले प्रशासन बेकन और सेना के बीच तालमेल से हुआ संभव। गांधरबल जिले के फल उत्पादकों के लिए खुशखबरी। सरकार ने नई समग्र कृषि विकास परियोजनाएं की लॉन्च। पैकिंग सामग्री पर 50% सब्सिडी होगी प्रदान। फसल की ढुलाई, परिवहन और मार्केटिंग पर भी मिलेगी सब्सिडी। कश्मीर में रोबोट की मदद से हो रही है सर्जरी। मेडिकल फील्ड के लिए गेम चेंजर साबित होगी ये टेक्निक। स्त्री रोग संबंधी रोगों से इलाज में हो रही है सुविधा। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू के कुंजवानी इलाके में डेमोलिशन ड्राइव चलाया। इस मौके पर कथित तौर पर अवकाफ द्वारा बनाई गई 9 दुकानों को जेसीबी ने तोड़ा। व्हाइट ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेना की चिनार कोर ने जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज, खतरे और पुरस्कार विषय पर टैगोर हॉल में श्रीनगर के कॉलेज के लिए इंटर कॉलेज डिबेट का आयोजन किया। प्रतियोगिता में बाहर के कॉलेजों के कुल 24 छात्रों ने हिस्सा लिया। नगरोटा में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पीर पंजाल के दक्षिणी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय को और मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बडगाम जिले में 4 साल के बच्चे का अपहरण करने के आरोप में एक गैर स्थानीय महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला की पहचान राजस्थान के हनुमानगढ़ की निवासी के रूप में हुई है। पीडीडी संभाग संबल के कर्मचारियों के एक समूह ने संबल में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पीडीडी कार्यालय
सुंबल सोनावरी के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारी पिछले 2 वर्षों से लंबित वेतन जारी करने की मांग कर रहे हैं। पट्टन हिंसपुरा के अहमदपुरा स्थित राजकीय विद्यालय असुरक्षित भवन में संचालित हो रहा है। भवन पूरे तरीके से जर्जर है और दीवारों में गहरी दरारें हैं। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि यहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मागाम के राजकीय डिग्री कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कश्मीर में महिलाओं पर तेजाब हमलों, यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आयोजित किया गया। न्यायाधीश मसर्रत जबीन ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अवंतीपोरा में वृक्षारोपण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। रैली खार मोड़ से इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्रॉसिंग तक निकाली गई। लद्दाख में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी संकु ने सीएचसी सम्मेलन हॉल में एक वर्कशॉप का आयोजन किया। सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के माध्यम से विभिन्न विस्तार सेवाएं प्रदान करना था वर्कशॉप का उद्देश्य। चीफ इंजीनियर आरएंडबी कश्मीर रफीक अहमद रफी ने बताया कि जर्जर सड़कों को चलाने योग्य बनाने के लिए इस साल अप्रैल से सड़कों पर मैकाडैम डालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब निर्माण एवं विकास परियोजनाओं में तेजी लाई जाएगी। अवंतीपुरा पुलिस की ओर से बट्टागुट त्राल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में पुलिस, सीआरपीएफ सेना के अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर नेताओं की राष्ट्रीय पार्टियों के साथ हुई मीटिंग। विपक्ष के नेता मई के महीने में करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेताओं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग के बाद बताया कि हमने यूनियन टेरिटरी में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि नई दिल्ली में विपक्षी दलों की भारतीय चुनाव आयोग के साथ बैठक इन राजनीतिक दलों की हताशा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आयोग जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा और चुनाव कराने की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। विपक्षी दलों के प्रतिनिधि मंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। असगर अली ने कहा है कि पार्टियां अपने प्रचार के लिए संभावनाएं तलाश कर रही हैं। मुझे लगता है मीनिंगलेस एक चीज़ हो जाती है, बेमानी। जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी की क़यादत में, किसी शख्स की क़यादत में कुछ लोग यहाँ से दिल्ली चले गए हैं इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए और कुछ अपोजिशन लीडरों को मिलने के लिए, सिर्फ इस बात को तय कराने के लिए कि इलेक्शन यहाँ हो जाए जम्मू कश्मीर में। बज़ाहिर इसमें बुरी बात तो कोई नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि या आप समझते होंगे कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी इस प्रोसेस से अलहदा क्यों रही। मैं आपको बताऊं